इस लेसन में मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगी कि कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम इफ स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू, देखें ये डबल इक्वल साइन है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेसर देन, इक्वल टू। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट में यूज करते हैं। ये थोड़ी सी कोडिंग मैंने ऑलरेडी लिख ली है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। देखिए मैंने तैयार किया है कि सपोज y इज इक्वल टू 33। जब सिंगल इज इक्वल टू लिखेंगे, देखिए ये डबल है और ये सिंगल है, दोनों में क्या फर्क है? जब हम सिंगल लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 33 या x इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू वॉट एवर, कुछ भी आप लिखते हैं, इट मीन्स कि हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेकिन जब हम डबल इक्वल टू लिखते हैं तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर बन जाता है, इसे हम कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों में आपको फर्क आना चाहिए। इफ y इज ग्रेटर देन 40, राइट, और y क्या है? 33 है। ये ग्रेटर नहीं है 40 से, ये लेसर है। तो कंडीशन मैंने क्या लगाई है कि इफ y इज ग्रेटर देन 40, प्रिंट y इज ग्रेटर देन 40, else print y is y। इसका क्या मीनिंग है? y is, जो भी y की वैल्यू होगी वो आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखिए ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये जो है ये इफ क्लॉज के साथ, इसके साथ, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। और पाइथन में ये अंडरस्टूड स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये देखें, ये कॉलन है, उसके बाद हमने एंटर किया और ये 4 स्पेसेस हैं। इट मींस ये पार्ट इफ स्टेटमेंट के साथ है और ये जो सेकंड है ये एल्स के साथ है। अब देखें इसका आंसर क्या आना चाहिए? y इज ग्रेटर देन 40, राइट, और ये ग्रेटर नहीं है। इट मींस कि फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, फर्स्ट एल्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो आ गया y इज y मींस y इज 33, ग्रेटर नहीं है 40 से। अब सपोज अगर मैं इसको ग्रेटर कर दूं, अगर मैं इसको सपोज 50 कर देते हैं, तो सेम कंडीशन में क्या होगा? इफ y इज ग्रेटर देन 40, और यहाँ ये है 50 है, y की वैल्यू 40 से ज्यादा है, तो देखें इफ कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि अगर y 40 से ज्यादा है तो प्रिंट करें y इज ग्रेटर देन 40। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो y इज ग्रेटर देन 40। तो एक्चुअली हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं हम इफ स्टेटमेंट के साथ। अगर मैं इसको लेस देन कर दूं, देखिए हम इसको लेस देन कर देते हैं, तो क्या है? इफ y इज लेस देन 40, तो ये 50 है, ये लेस नहीं है इससे, ये ग्रेटर है। तो ये फर्स्ट इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, अगेन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी, y इज 50। और अगर मैं इसको 20 कर देती हूँ जिसका लेस हो जाए, y इज लेस देन 40, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो फर्स्ट कंडीशन यानी इफ की ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि y लेस देन है 40, तो आपका ये प्रिंट हो जाए, राइट। तो अब मैं एक और आपको एक चीज बताती हूँ, इसको हम ग्रेटर ही कर लेते हैं जो हमने पहले किया था, और ये ऐसे हमारे पास हो गया। देखिए यहाँ पे मैं कुछ और भी ऐड कर देती हूँ इसके साथ। अगर मैं यहाँ कहूँ कि y को हम वैल्यू कोई असाइन करते हैं कि y इज इक्वल टू, सपोज मैं कह देती हूँ, सॉरी, y इक्वल टू 43 कर देते हैं हम, राइट। इससे ये ज्यादा हो गया। देखें y इक्वल टू 43, तो ये क्या प्रिंट करे? ये प्रिंट करे नाउ y इज y। देखें इसका क्या मीनिंग होगा? अब क्या है कि y इज इक्वल टू 30 इफ y इज ग्रेटर देन 40, जो कि ये 40 से ज्यादा अभी नहीं है, तो प्रिंट y इज ग्रेटर देन 40, एल्स ये प्रिंट कर दे। तो अब देखते हैं क्या आएगा। अब देखें ये दो लाइन आ गई क्योंकि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। y हमारे पास 30 है, इफ y इज ग्रेटर देन 40, तो प्रिंट ये करे, ये इससे ज्यादा नहीं है, इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एल्स कंडीशन पे आ जाए।
एल्स कंडीशन में प्रिंट ये भी करना है, ये भी करना है। प्रिंट y इज y मीन्स y इज 30, ये देखें y इज 30, और सेकंड मैंने क्या लिखा, अगर y की वैल्यू मैं 43 कर दूं तो नाउ y इज 43, नाउ y इज y, ये कंसीडर हो जाएगी वैल्यू। और इसको अगर मैं 43 कर देती हूँ तो ये फर्स्ट कंडीशन आएगी, क्योंकि इफ y इज ग्रेटर देन 40 प्रिंट y इज ग्रेटर देन 40। राइट, ये फर्स्ट एग्जांपल हुई। सेकंड हम मैंने यहाँ पे बहुत इजी बनाई है। देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया कि y इज इक्वल टू 4, ये हमने इसको वैल्यू असाइन की है, इसलिए हम एक दफा सिंगल टाइम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। इफ कंडीशन में आया, इफ y इक्वल 6, राइट, ये 6, चले पहले मैं इसको 4 कर लेती हूँ ताकि इक्वल इक्वल 4 हो जाए, एक जैसा हो जाए। इक्वल इक्वल 4, राइट, तो प्रिंट करे गुड, अदरवाइज पास, अदरवाइज हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखें ये दोनों y इक्वल 4 के ही है, तो ये गुड आएगा यहाँ पे, ये गुड इसका आउटपुट आ गई। लेकिन अगर मैं इसको 6 कर देती हूँ यहाँ पे, कि y की वैल्यू तो मैंने असाइन की है 4, लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ इफ y इक्वल इक्वल 6, नहीं है ये 6 के, तो इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, एल्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और एल्स कंडीशन में मैंने पास लिखा है, मीन्स हमें कुछ नहीं चाहिए इसकी आउटपुट। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पास हो गया, आगे आ गया। राइट, एक और मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बनाई है। देखिए यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल सेट किए हैं कि a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3। अब मैंने यहाँ इफ कंडीशन में क्या लिखा कि इफ a इज लेस देन b, देखिए ये a इज लेस देन b नहीं है, ये ग्रेटर देन है। तो लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ये लेस हो तो आप प्रिंट करें a इज लेस देन b, और प्रिंट है फॉर श्योर a इज लेस देन b। यहाँ मेरा क्या मीनिंग है, इट मीन्स कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम एक लाइन प्रिंट करवाएं, आप 2 लाइन प्रिंट करवा सकते हैं, आप 3 लाइन प्रिंट करवा सकते हैं। इसलिए मैंने ये लिखा है एल्स प्रिंट a इज ग्रेटर देन b एंड प्रिंट क्या करें, फॉर श्योर a इज ग्रेटर देन b। तो आप देखें इसमें से ये कंडीशन इस वक्त सेटिस्फाई हो रही है या ये हो रही है। इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि a इज लेस देन b, ये ग्रेटर है, तो ये एल्स, ये दो लाइन हमें आउटपुट में मिलेंगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ, फिर आप देखें a इज ग्रेटर देन b, एल्स कंडीशन सेटिस्फाई हुई, फॉर श्योर a इज ग्रेटर देन b। लेकिन अगर मैं इसको सपोज 1 कर देती हूँ तो a इज लेस देन b, अब आपकी ये इफ कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी और ये दो लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। ये देखें a इज लेस देन b, फॉर श्योर a इज लेस देन b। तो यहाँ हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि इफ एल्स के बाद आप सिंपल एक लाइन प्रिंट करवाएं, आप जो भी चाहते हैं 2 करवा लें, 3 करवा लें, 4 करवा लें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि देखें ये दो लाइन जो है, ये देखें ये भी 4 स्पेसेस है, ये भी 4 स्पेस है, और ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। इफ स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद एल्स आपके पास यहाँ पे नो इंडेंटेशन पे आई, और फिर ये दो लिखे, तो ये इसके हैं पार्ट्स हैं। लेकिन आपने स्पेसिंग का बहुत ख्याल रखना है, ये 4 स्पेसेस है, गलती से आपने यहाँ 5 स्पेस कर दिए या 6 स्पेस कर दिए प्रिंट में, तो देखिए अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एरर आ जाएगी। और एरर ने कहा का क्या कहा, इंडेंटेशन एरर है, इसको आपने फिक्स करना है। तो याद रहे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट है, लेकिन पाइथन में ये कन्वेंशन है कि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के बाद जब हम कॉलन के बाद एंटर करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट आपका इंसर्शन पॉइंट 4 स्पेसेस पे ही आ जाता है, और अगर नहीं आए तो आपने इसको 4 स्पेसेस पे लिखना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।